नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। पूरा देश अभी कोरोना के एक खतरे से पूरी तरह उभरा भी नहीं है कि अब बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। करीब 9-10 राज्य ऐसे हो चुके हैं जहां पर बर्ड फ्लू की एंट्री हो गई है और अब माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार के ऊपर भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए अगर आप चिकन या फिर अंडे का सेवन करते हैं तो इन दिनों थोड़ा सावधान हो जाइए और अगर चाहे तो उसे पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर दें जब तक ये बीमारी जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती या फिर इस बीमारी का जो मौसम है, जो आसार है, वो पूरी तरह से बंद नहीं हो जाते। हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिहार के एक जिले से बड़ी संख्या में कुछ मृत पक्षी मिले हैं, जिसको लेकर वहां की जनता में काफी उथल पुथल मच गई। लोग परेशान हो गए कि बर्ड फ्लू की एंट्री बिहार में हो गई है। हम इसके विषय में आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार वो जिला कौन सा है और किस तरह से पक्षी वहां पर मृत पाए गए थे। बात हम बर्ड फ्लू यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा की कर रहे हैं। बिहार के मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड के बेहटा गांव के वार्ड 1 में मंगलवार की सुबह की ये बात है। अचानक बहुत सारे कौवे मरने का मामला प्रकाश में आया। इस घटना से लोग दहशत में आ गए। कोई इसे बर्ड फ्लू तो कोई इसे ठंड के प्रकोप से मौत होने की बात कहने लगा। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना बीडीओ मनीष कुमार को दी। उन्होंने इस संबंध में भ्रमणशील पशु चिकित्सक डॉक्टर फारूक हुसैन को घटना की जानकारी और आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बीडीओ के निर्देश पर डॉक्टर हुसैन, जो कि पशु चिकित्सक हैं, वो पूरी टीम को लेकर घटना स्थल पर पहुंचे। पीपीई किट पहनकर मृत कौवों को खेत खलियान एवं घरों के आसपास से संग्रह किया। इसके बाद मृत कौवों का ब्लड सैंपल प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया। फिर मृत सभी कौवों को जमीन खोदकर दफना भी दिया गया। उन्होंने इस घटना को बर्ड फ्लू होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्होंने इस बात को भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें क्योंकि समय बर्ड फ्लू का चल रहा है। भारत में भी कई राज्य ऐसे हैं जो बर्ड फ्लू का शिकार हो चुके हैं। इसलिए इस वक्त जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरती जाए और कोशिश की जाए कि इस वक्त अंडे और चिकन को अवॉइड किया जाए, पक्षियों से दूर रहा जाए, क्योंकि बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। आपको बता दें कि बर्ड फ्लू का जो खतरा है वो अभी विश्व पर मंडरा रहा है और दूसरी तरफ कोरोना का खतरा तो बरकरार है ही। डॉक्टर फारूक हुसैन ने कहा कि बर्ड फ्लू जैसे लक्षण तो इस मृत पक्षियों से नहीं पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू से मौत होने पर पक्षी के पैर पर लाल रंग का धब्बा होता है, इसमें यह धब्बा नहीं देखा गया है। इस तरह के मामले से अधिक संख्या में पक्षियों की मौत होती है, जो कि नहीं हुआ है। कुछ ही संख्या में अलग अलग जगहों पर मृत पक्षी यानी कि कौवे जो है वो पाए गए हैं। उन्होंने इसे ठंड और जहरीले आहार का कारण बताया है कि इन सब वजहों से पक्षियों की मौत हुई है। फिलहाल बिहार में उस तरह का बर्ड फ्लू का खतरा नहीं नजर आ रहा है। तो मृत पक्षियों का मिलना जो है वो बर्ड फ्लू इस बार तो साबित नहीं हुआ है। हालांकि लोग काफी घबरा गए थे। मधुबनी जिले की ये बात है, लेकिन आपको पता है कि भारत के कई राज्यों में फिलहाल बर्ड फ्लू का जो खतरा है वो बढ़ गया है। इसलिए जरूरत है कि बिहार में भी लोग सावधान रहे, क्योंकि कोरोना की वजह से ऐसे ही बहुत नुकसान हो चुका है। अब एक और बीमारी कोई भी राज्य, कोई भी देश नहीं चाहता। इसलिए आप सावधान रहें और खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।